दोस्तों नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से ही शुरू कर चुकी है तैयारी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश यादव ने प्रखंड कांग्रेस कमेटी गोड्डा में मंडल कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट जिला कोऑर्डिनेटर पूर्व विधायक जलेश्वर महतो को दिया। बैठक में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं को कहा कि हमें कांग्रेस की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है और प्रखंड और कमेटी का विस्तारीकरण भी मुख्य उद्देश्य के साथ 2024 के जुमलेबाज सरकार को हटाने के लिए करना है। अगली खबर, दीपावली के मौके पर अग्निशमन विभाग के द्वारा 200 फायर कर्मियों और 10 फायर ब्रिगेड स्टेशन को अलर्ट कर दिया गया है। इन 10 फायर स्टेशनों में 82 दमकल कर्मचारी और उनके चालकों को आपात स्थिति में फौरन रवाना होने के लिए रखा गया है। इनकी तैनाती 25 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी। डाक बंगला चौराहा, बोरिंग रोड चौराहा, बीटा, बाढ़, पालीगंज, धनबाद, बोकारो सहित कई जगहों पर इन्हें तैनात किया गया है। अगली खबर, दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी करना भारी पड़ सकता है, यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पटाखे फोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं, जिसके तहत दीपावली के मौके पर 2 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण को कम करने के लिए आदेश जारी किया है और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि 2 घंटे पटाखे फोड़ने का समय गुरु पर्व, छठ, क्रिसमस और नए साल पर भी लागू होगा। अगली खबर, चाईबासा दुष्कर्म मामले में पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया। मामले में नाबालिग भी आरोपी है। आपको बता दें कि चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिवासी युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। आदिवासी युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर ग्रामीणों ने कुछ युवकों को चिन्हित कर पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उन युवकों से कड़ी पूछताछ की, जिसमें वो टूट गए और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने वाले बाकी युवकों की धरपकड़ जारी है और इसके लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। अगली खबर, रांची में गैंगस्टर अमन साव के नाम पर मयंक नाम के अपराधी ने कारोबारी विक्रम शर्मा से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और यही नहीं, पैसे नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। राजधानी के लोअर चुटिया में रहने वाले कारोबारी से अमन साव गिरोह के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकियां भी मिली है। राजधानी रांची में फिर से कारोबारी से अमन साव गिरोह के नाम से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के बाद लोगों में भय का माहौल है। अगली खबर, अगले महीने के दूसरे सप्ताह से प्रखंड मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। प्रदेश सरकार की हर मोर्चे पर असफलता को लेकर भाजपा के इस आंदोलन की धनबाद में रूपरेखा तय करने के लिए धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा ने एक बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की और इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम के जिला प्रभारी सह चंदन कियारी विधायक अमर बावरी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए बावरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में लूट खसोट चल रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार को अस्थिर करने संबंधित आरोपों में फंसे कांग्रेस के 3 निलंबित विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सर कोंगाड़ी को कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद कोलकाता में रहना पड़ रहा और उनसे लगातार क्षेत्र के लोग मिलने आ रहे। विधायकों के समक्ष परेशानी यह है कि वह कोर्ट का आदेश मिले बगैर यहाँ पर नहीं आ सकते। इस स्थिति से परेशान जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने अपने खिलाफ 0 FIR करने वाले पार्टी के ही बेरमो विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि साजिश के तहत तीनों विधायकों के खिलाफ रांची में 0 FIR दर्ज किया गया। अनूप सिंह को किसी प्रकार की दुश्मनी है तो उन्हें राजनीतिक मैदान में निपटना चाहिए था। यह भी कहा कि अनूप सिंह की उनसे पिछले 1 वर्ष से कोई बातचीत नहीं हुई। फोन डिटेल निकालकर भी देखा जा सकता है। विधानसभा में भी बातचीत नहीं होती थी। अनूप सिंह ने उनकी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी नहीं की। अगली खबर, राज्य में दीपावली छठ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से एक्सचेंज का बकाया 88 करोड़ रुपए भुगतान करके अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत बिजली खरीद का भुगतान 45 दिनों में करना है और ऐसा नहीं करने पर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीद पर रोक लग जाती है। पिछले 1 हफ्ते से झारखंड शाम के व्यस्त समय के दौरान अतिरिक्त बिजली नहीं खरीद पा रहा था। अब भुगतान कर दीपावली पर उपलब्ध से अधिक मांग की स्थिति में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय किया गया है और इसके लिए बकाया 88 करोड़ रुपए भुगतान किए जाएंगे। यह निर्णय ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के साथ JBBNL के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। अगली खबर, रांची के बिरसा मुंडा तीरंदाजी केंद्र जोनहा की प्रशिक्षु रही तीरंदाज अंकिता कुमारी को BSF में नौकरी मिल गई।
रांची में आयोजित रोजगार मेले में बीएसएफ अधिकारियों ने अंकिता कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपा। और आपको बता दें कि अंकिता जो है उनके पिता सुधीर प्रजापति मोबाइल टावर में गार्ड की नौकरी करते हैं, जबकि मां स्वास्थ्य सहिया है। तीरंदाजी में कई पदक जीत चुकी अंकिता को खेल कोटे से बीएसएफ में नौकरी मिली है। झारखंड के रांची की राष्ट्रीय तीरंदाज अंकिता कुमारी को बीएसएफ में नौकरी मिली है। रांची में आयोजित रोजगार मेले में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। अगली धनतेरस पर इस बार झारखंड के बाजारों पर जमकर धन बरसा। बात सोना चांदी की खरीदारी की हो या फिर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर दूसरे सेक्टर की, खरीदारों ने बाजार पर जमकर पैसे लुटाए हैं। झारखंड चेंबर के मुताबिक इस साल धनतेरस पर राज्य के सभी इलाके में करीब 1250 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया, जबकि सिर्फ रांची में ही यह कारोबार करीब 700 करोड़ रुपए का है। और इसमें ऑटोमोबाइल का बाजार सबसे ऊंचा रहा। धनतेरस पर राज्य भर में कारोबार की बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स में जमकर खरीदारी की गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 450 करोड़ रुपए, आभूषण बाजार में 300 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 150 करोड़ रुपए, मोबाइल बाजार में 140 करोड़, जमीन की करीब 480 रजिस्ट्री और सरकार को लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की रेवेन्यू प्राप्त हुई। अगली खबर, जमशेदपुर में दीपावली को लेकर सतर्कता का ऐलान किया गया है। इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान वैसे स्थान जहां पर गड़बड़ी की संभावनाएं हैं वहां पर सुबह से ही फोर्स की तैनाती की जा रही है। जमशेदपुर शहर के प्रमुख इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को खड़ा किया जाएगा। सीसीआर में भी एक गाड़ी रहेगी। इसके अलावा जरमा को भी सतर्क किया गया है। जैसे ही किसी भी दुर्घटना की सूचना मिले तुरंत ही घटनास्थल की तरफ कूच कर जाना है, लेकिन आवश्यकता इस बात की कि आप पटाखे जलाते वक्त सावधानी बरतें और विशेष तौर पर बच्चों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। अगली खबर, गुमला में दिन दहाड़े दावले से काटकर एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि महिला का भतीजा था। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार है। गुमला जिले के शहरी क्षेत्र के चाह गांव में एक 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। मृतक चाह गांव में रहने वाले बंधन उरांव की पत्नी मानिया देवी है। महिला की हत्या का आरोपी उसके भतीजे रंथू उरांव पर है। घटना दिन के करीब 12 बजे की है, जहां पर भतीजे रंथू उरांव ने दावली से काटकर अपने ही चाचे की हत्या कर दी। अगली खबर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिटेन के संचार नेटवर्क वन वेब के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। ये सभी सैटेलाइट सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 के जरिए लॉन्च किया गया और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में सफलता के साथ स्थापित कर दिया गया है और इसरो ने इसकी पुष्टि कर दी है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई से परेशान लोगों को मुफ्त शिक्षा और इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए। दरअसल सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की एक मीडिया रिपोर्ट ट्वीट की। इसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उससे वसूले गए पैसे से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है। इस पर सवाल करते हुए केजरीवाल ने कहा कि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयाँ, बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए। नेताओं को भी तो इतनी फ्री सुविधाएं मिलती है। कितने अमीरों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए गए। बार बार मुफ्त रेवड़ी बोलकर जनता का अपमान मत किया कीजिए। अगली खबर, फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल पारा शिक्षक गया जेल। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल कामता निवासी मनोज कुमार पिता केदार प्रसाद यादव को सुबह गावा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार शिक्षक की नियुक्ति गावा प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय घोड़मारो में की गई थी। कई वर्षों तक उक्त विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में कार्य किया गया। बाद में वर्ष 2016 में जांच के दौरान उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। तत्कालीन BO छक्कू लाल मुर्मू के द्वारा शिक्षक को बर्खास्त करने के बाद शिक्षक पर गावा थाने में कांड संख्या 7716 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से वो फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।